जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। तो यहां अध्याय 5 का ये श्लोक संख्या 12। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी सभी कर्मों के फल का त्याग करके परमात्मा में भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। और सकाम कर्म करने वाला, जो कर्म के फलों की इच्छा किए हुए हैं, वो लोग इस संसार में उसमें बंधते हैं। कर्मों के फल की कामना के कारण संसार के बंधन में बंध जाते हैं। बंधुओं, यहाँ अध्याय 5 का श्लोक 12 पूरा होता है। अब अध्याय 5 का श्लोक संख्या 13, सांख्य योग की क्या स्थिति, भगवान यहां पर दोनों की, क्योंकि यहां प्रश्न है अर्जुन का। पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है कि महाराज आप मुझे बताइए, आप सांख्य योग की प्रशंसा करते, फिर कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, मैं इसमें समझ नहीं पाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जो मेरे लिए निश्चय करके बताइए, जो मेरे लिए कल्याण कारक है, वह एक रास्ता बताइए। तो भगवान दोनों को बार बार समझा रहे, भाई तू दिमाग लगा, अपना ध्यान लगा, अपने बुद्धि लगा, अपनी समझ लगा, समझ ले, सांख्य योग ये है और कर्म योग ये है, फिर तुझे कौन सा आसान लगता है, तू किस में पारंगत है, तेरी क्या प्रतिभा कहती है, उसको तू अपने ढंग से कर। बंधु, भगवान भी यहां पर जबरदस्ती लाद नहीं रहे। और हम भी ये चाहते हैं कहना कि जिनके बच्चे, माता पिता जो जिस लायक हो, जिस काम में पारंगत हो, जिस कला को वो करना चाहते हो, उसी में उनको प्रेरित करें। अपनी ओर से लाद दोगे तो न तो वो अपने जैसे बन पाएंगे, न आपके जैसे, दोनों तरफ से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, भगवान भी सांख्य योग और कर्म योग दोनों की तुलना करके अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर फिर कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा, अध्याय 5 का 13वां श्लोक, मन्यस्यास्ते वसं वसी सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कर्म कुर्वन्न कारयन्। जो वहां पर कहा था वही फिर बात यहां पर कह रहे, सर्वकर्माणि मनसा मन्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि। नवद्वारे ये 9 दरवाजे वाला बताया है शरीर। नैवम कुर्वन्न कारयन्, आत्मा इसमें रहता है, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये कौन? सांख्य योगी। सभी आसक्ति को त्याग के, सभी कर्तापन के अभिमान को त्याग करके 9 द्वारे पुरे देहि। इसका बंधु यहाँ गीता में ऐसा वो नहीं है, पर 9 द्वारे पुरे देहि, 9 दरवाजे वाला ये नगर, ये शरीर है, जिसमें आप समझ लेंगे मुंह, नाक, कान, आंख और उपस्थ गुदा, ये 9 दरवाजे हैं। इसमें 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7 और 2 है 9। एक और दरवाजा है जो इसका बंद रहता है, जो मस्तिष्क में है, उसको योगी लोग केवल जानते हैं, दूसरे लोग उसको नहीं जानते। इसलिए वैसे तो 10 दरवाजे हैं, लेकिन 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वह तो आनंद प्रकार से ये समझ लेता है कि इस वह आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, वह परमात्मा का स्वरूप, उस आत्मा को समझ करके जिसके सभी अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार उससे विद्रुप, उसके भिन्न नहीं होते, कभी उससे अलग नहीं होते,
मन बुद्धि अहंकार का मुझसे अलग न होना, यह सांख्य योग का। सांख्य योग अंतःकरणों से होता है, कर्म योग बाह्य करणों से होता है। इसलिए जिसके अंतःकरण बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही। किसी से करवाए भाई ऐसा करो, झाड़ू लगाओ, ये लगाओ, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो उस 9 द्वार वाले घर में मस्ती में आनंद से विचरण करता है। सभी कर्मों को मन से जिसने त्याग दिया है, कुछ भी मन से, शरीर से हो रहे उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मन से एक होता है कि कर्म मन से होते हैं। मन नहीं होगा तब तक कोई कर्म नहीं होता है। तो वो बंधने वाले जो होते हैं उनको अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, राग होता है, और ये उसमें होते हुए वो कभी मन से उसका विचार नहीं है कि वो कुछ करे, परंतु जो कुछ हो रहा है वह मैं नहीं करता। पहले कह दिए चलता हुआ, छूता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, सूंघता हुआ, सोता हुआ, कुछ भी करता हुआ कुछ नहीं करता। उस बात को भगवान फिर यहाँ कह रहे हैं कि इस 9 दरवाजे वाले घर में वैसा सांख्य योगी कुछ करवाते हुए या कुछ करते हुए वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा स्वरूप है और वह उसको समझ लेता अपने ज्ञान रूप से। अर्थात वह सांख्य योगी किसी से कुछ करवाते हुए, किसी से स्वयं कुछ करते हुए कदापि वह इसमें लिप्त नहीं होता और वह परमानंद स्वरूप परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। बंधुओं, यह अध्याय 5 का श्लोक 13 पूर्ण होता है। अब अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर उसी सांख्य योग की भावना को परमात्मा में कर्तापन के अभाव का यहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि वह भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करता। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फल को के संयोग को ही रचना करते हैं, स्वभाव ही बरत रहा है। परमात्मा ने बना के नहीं रखा है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू वैसा कर, या उसकी परमात्मा रचना करने भाई इनके लिए ये करेंगे, राम जी के लिए करेंगे, श्याम जी के लिए करेंगे, फलाने के लिए। परमात्मा कुछ ये कहना चाहते हैं, परमात्मा भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि न कर्तृत्वं कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु। अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के लिए न तो किसी कर्तापन की रचना करता है और ना ही उसके कर्मों की रचना करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। स्वभावस्य वर्तते, जो इस शरीर के माध्यम से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, जो गुण प्राप्त हुए हैं, वह गुण गुण में वर्त रहे हैं। स्वभावस्व प्रवर्तते। फिर से एक बार इस 14वें श्लोक को समझते हैं कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु यानी भगवान न किसी के कर्मों की रचना करते हैं मनुष्यों के लिए, न कर्तापन की रचना करते, न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। मतलब स्वयं ही जो कुछ इस सृष्टि में जो स्वभाव है, उसी भाव में सब कुछ घट रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को इस बात को कहा। अध्याय 5 का 14वां श्लोक फिर वही बात कहे कि भगवान मैं कुछ करता नहीं, अर्थात परमात्मा कुछ नहीं करता है। यहाँ जो घट रहा है, इस शरीर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के माध्यम से इंद्रियां इंद्रियों में, अंतःकरण में वर्त रहे हैं, स्वभाव ही वर्त रहा है। परमात्मा किसी के लिए अच्छा बुरे किसी की रचना नहीं करता। बंधुओं, ये अध्याय 5 का 14वां श्लोक पूरा होता है। अब यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।